श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु जी 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सावन मास की कामिका एकादशी के दिन उनकी पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं। चतुर्मास के दिनों में कामिका एकादशी पड़ने के कारण इसका फल और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में आप चाहें तो इस उपायों को अपनाकर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी के दिन कौन से उपाय करना होगा शुभ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आर्थिक तरक्की ही तरक्की हो तो एक पीपल के पत्ता लें और उसमें पीला चंदन या फिर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसे भगवान विष्णु को चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र को बोले। इसके साथ ही पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, इससे लाभ मिलेगा। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सावन मास की कामिका एकादशी के दिन उनकी पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं। कामिका एकादशी के शुभ दिन पर पीले रेशमी कपड़े में 9 सुपारी रखें, फिर उन्हें भगवान विष्णु के सामने रखकर पूजा करें। उन पर अक्षत और रोली लगाएं। इसके बाद उसकी पोटली बनाकर पूर्व दिशा में टांग दें। इस उपाय को करने से कुंडली और घर से ग्रह दोष समाप्त होगा। साथ ही अशुभ ग्रह भी शुभ परिणाम देने लग जाएंगे। कामिका एकादशी के दिन सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना विशेष पुण्यदायी होता है। ऐसा करने से भाग्य मजबूत होता है और व्यक्ति की सभी चिंताएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा कामिका एकादशी के दिन नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर नहाएं। यह भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। तो कामिका एकादशी व्रत की महिमा शास्त्रों में भी निहित है। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अत वैष्णव समाज के लोग विधि विधान से एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसे भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र को बोले। इसके साथ ही पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, इससे लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि परिवार के सदस्यों के बीच कोई अनबन चल रही है तो पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। वहीं पूजा के बाद इस जल को परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। इससे आपसी संबंध मजबूत होंगे। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए कामिका एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। कामिका एकादशी के शुभ दिन पर पीले रेशमी कपड़े में 9 सुपारी रखें, फिर उन्हें भगवान विष्णु जी के सामने रखकर पूजा करें। उन पर अक्षत और रोली लगाएं। इसके बाद उसकी पोटली बनाकर पूर्व दिशा में टांग दें। इस उपाय को करने से कुंडली और घर से ग्रह दोष समाप्त होगा। साथ ही अशुभ ग्रह भी शुभ परिणाम देने लग जाएंगे। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई को शाम 3:55 पर समाप्त होगी। हालांकि इस दिन एकादशी तिथि का पारण नहीं किया जाएगा। उद्यातिथि के अनुसार 31 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी, जिसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा और व्रत रखने वाले लोग अगले दिन 1 अगस्त को पारण किया जाएगा।